Hello everyone. Today we discuss class 9 chapter 4 exercise 4.3 question number 5. From the choices given below, choose the equation whose graph are given in figure 4.6 and 4.7. हमारे पास ये जो इक्वेशंस गिवन है इनमें से हमने इक्वेशन चूज करनी है कि भाई ये जो ग्राफ है किस इक्वेशन का है। ऐसे ही 4.7 फिगर में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम फिगर 4.6 लेंगे। यहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है हमारी y इज इक्वल टू एक्स, और हमने जो ये हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेट गिवन है स्ट्रेट लाइन पर, तो हमने ये लेने हैं। पहला जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो है हमारा -1 एंड 1, मीन्स x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। जो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस पर होता है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस पर होता है। मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट x और सेकंड क्या होगा y। इसको हम अबसीसा और इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। x वाले को अबसीसा और y वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे -1 इज इक्वल टू, सॉरी y की जगह क्या रखना है, हमने 1 रखना है, और x की जगह क्या रखना है -1। दिस इज नॉट इक्वल टू, सो दिस कोऑर्डिनेट डज नॉट लाइज ऑन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो फिर ये ग्राफ y इज इक्वल टू जो x इक्वेशन है इसका नहीं हो सकता। सेकंड हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हम क्या रखेंगे -1 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या रखेंगे +1 इज इक्वल टू 0। +1 -1 कैंसल, सो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया कोऑर्डिनेट। उसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0 0, मीन्स x की वैल्यू क्या है हमारी 0, y की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन में 0 + 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारा 1, -1, मीन्स x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है -1। तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह -1 इज इक्वल टू 0। +1 -1 कैंसल, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0। सो ऑल कोऑर्डिनेट -1 1 0, 0 and 1, -1 satisfy the given equation x plus y is equal to 0. So this graph of the equation is x plus y is equal to 0। तो हमारे पास जो ये तीन कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास दिए हुए, ये इस इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई। इसीलिए जो ये हमारे पास जो ग्राफ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशंस का है। हम चलो ये भी दिखाते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x। हमारे पास जो पहला कोऑर्डिनेट है x की जगह हम x की जगह -1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे। 1 इज इक्वल टू -2 + 2 × -1, 1 इज इक्वल टू -2। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये ग्राफ इस इक्वेशन का भी नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन और ले लेते हैं। फोर्थ देखो हमारे पास क्या है, फोर्थ में हमारे पास है 2 + 3y इज इक्वल टू 7x। 2 + 3 × y की जगह क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। 7 × x की जगह क्या लिखेंगे -1। तो 2 + 3 इज इक्वल टू -7। 5 नॉट इक्वल टू -7। सो दिस ग्राफ पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द इक्वेशन 4। सो जो ये ग्राफ है ये इक्वेशन नंबर कौन सी का है, सेकंड का है। अब उसके बाद नेक्स्ट
4.7 हमारे पास दे रखा है, उसमें देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है इसमें, -1 एंड 3। सो x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू कितनी है 3। तो हमने क्या करना, y की जगह 3 रख देंगे, x की जगह -1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे 1, तो ये इक्वल नहीं है। तो हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेट है यानी कि इस फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसीलिए ये जो ग्राफ है फर्स्ट इक्वेशन का नहीं है। सेकंड में देखो, सेकंड में हमारे पास क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, वाई की जगह कितना रखेंगे 3, x की जगह -1 -2, तो 3 इज इक्वल टू -3, ये भी इक्वल नहीं है। तो जो हमारे पास ये ग्राफ है ये सेकंड इक्वेशन का भी नहीं है। थर्ड में देखो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू -x प्लस 2, y की जगह 3 माइनस x की जगह क्या रखना है -1 प्लस 2। तो यहाँ देखो ये +1 होगा +2, तो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू कितना हुआ 3। तो जो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखो क्या है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 0,2, मीन्स x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 2। तो ये हम यहाँ इक्वेशन में रखेंगे, y की जगह 2 रख देंगे, 0 की जगह -0 प्लस 2, 2 माइनस 0 हमारे पास 2 आएगा। तो देखो यहाँ पर ये इक्वेशन भी हमारी क्या होगी सेटिस्फाई, ये पॉइंट्स भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 2,0, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है 0, रखो यहाँ पर y की जगह 0 इज इक्वल टू x की जगह -2 प्लस 2, तो ये कैंसिल हो गया हमारा, क्या होगा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास सारे पॉइंट्स हैं ये इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ये ग्राफ है ये कौन सी इक्वेशन का है, थर्ड इक्वेशंस का ग्राफ है। अब उसके बाद फोर्थ की ओर देख लो एक मिनट। फोर्थ में हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x की जगह -1 रखेंगे, 2 इंटू वाई की जगह कितना रखेंगे 3 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 6 जो कि इक्वल नहीं है। तो इसीलिए जो है हमारे पास ग्राफ इक्वेशन नंबर कौन सी का है, थर्ड का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इफ वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन पर एक बॉडी द्वारा कोई वर्क डन किया जाता है ऑन कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म एंड एप्लीकेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमारे पास हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये एप्लीकेशन है इनकी जो भी हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है इसको हमने 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है और फिर बाद में उसका क्या करना, हमने ग्राफ बनाना है। और लास्ट में हमने ये बताना है कि इफ ट्रेवल्ड डिस्टेंस, अगर मान लो बॉडी द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस है 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना होगा। जब मान लो हमारे पास बॉडी द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस है वो हमारे पास 0 है तो फिर वर्क डन कितना होगा। लेट क्वेश्चन नंबर 6, let travel distance be x यूनिट। हमने जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो x यूनिट कंसीडर कर ली। उसके बाद वर्क डन वो y यूनिट हो गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट टर्म गिवन है, इसमें क्या गिवन है हमारे पास, कांस्टेंट फोर्स है, सॉरी कांस्टेंट फोर्स हमारा कितना दे रखा है इसमें, वो है 5 यूनिट्स। कांस्टेंट फोर्स हमारा कितना है इसमें 5 यूनिट्स है। उसके बाद फिर देखो हमारे पास ये गिवन है कि जो हमारा
वर्क डन है वो किसके प्रोपोर्शनली है, ट्रेवल डिस्टेंस के, यानी कि y प्रोपोर्शनली x। ये इक्वल का सिंबल नहीं है। अगर मान लो हमने y इज इक्वल टू एक्स करना है तो जो हमारे पास ये वर्क जो ट्रेवल डिस्टेंस है इसके साथ में कोई कोई कांस्टेंट टर्म होगी और वो कांस्टेंट फोर्स हमारे पास कितना दे रखा है 5x। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी लीनियर इक्वेशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 x o x डैश y y डैश, यहाँ पे भी लिख लेंगे हम ऐसे। देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो सब में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाते हैं, इसका टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लेंगे x, यहाँ पर y। जब x की वैल्यू हम 0 लेंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। जब x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 5 आएगी। ठीक है, तो देखो जब x की वैल्यू 0 ली और y की वैल्यू 0 तो यहाँ पर आएंगी। जब x की वैल्यू हमने 1 ली 1 और तो y की वैल्यू कितनी है 5, तो इसको परपेंडिकुलर ऐसे करो और यहाँ से इसको ऐसे मीट करो परपेंडिकुलर। तो ये जहां भी मीट करेंगे ना वहां पे हमारा क्या कोऑर्डिनेट होगा, 1,5। क्या होगा 1,5। और अब इसको हम क्या कर देंगे, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास, इसको ऐसे मीट कर देंगे और ये भी ऐसे बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या पूछा हुआ है सम में। ये तो ग्राफ हो गया इसका। इफ ट्रेवल डिस्टेंस बाय ए बॉडी, फर्स्ट पार्ट में इफ ट्रेवल डिस्टेंस बाय ए बॉडी is 2 unit, then find work done। तुमने क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। कहने का जो ट्रेवल डिस्टेंस वो हमारी क्या है x। चलो x की वैल्यू हमारे पास 100, जब x की वैल्यू हमारे पास 2 यूनिट्स है तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ग्राफ से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसको है ना यहाँ पर एक ऐसे परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो। तो ये जहां भी मिलेगी ना, ये हमारी कहां पे मिलेगी, 10 पे मिलेगी। कहां पे मिलेगी, ये 10 पे मिलेगी। देख लो वैसे भी हम अगर मान लो x की जगह 2 रखते हैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 10। y की वैल्यू कितनी आएगी, 10। देन वर्क डन कितना आएगा हमारे पास, 10 यूनिट आएगा। अब देखो जब हमारे पास ट्रेवल डिस्टेंस 0 यूनिट है, सेकंड केस में जब ट्रेवल डिस्टेंस हमारी यानी कि x की वैल्यू कितनी है 0, तो देन y की वैल्यू भी कितनी होगी हमारे पास, 0 होगी। y की वैल्यू भी कितनी होगी हमारी, 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। यामिनी और फातिमा एक स्कूल के 9th क्लास के 2 स्टूडेंट्स हैं। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम। जो अर्थक्वेक विक्टिम है उनकी हेल्प के लिए उन दोनों ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपए कंट्रीब्यूट किए। राइट ए लीनियर इक्वेशन टू सेटिस्फाई दिस डाटा। इस डाटा को सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन राइट करनी है। यू में टेक देयर कंट्रीब्यूशन, आप उनके कंट्रीब्यूशन को ₹x और ₹y कंसीडर कर सकते हो और फिर इसका ग्राफ बनाना है हमने। देखो हम क्या कर लेते हैं, लेट
यामिनी contributed in Prime Minister Relief Fund is rupees X, and Fatima contributed in Prime Minister Relief Fund is rupees Y. सो देखो दोनों ने मिला के 100 रुपए कंट्रीब्यूट किए, तो दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट इज इक्वल टू 100, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन होगी। अब हमने इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ये x o x डैश, y o y डैश, यहाँ पे ले लिया मैंने 50, यहाँ पर ले लिया मैंने 100, यहाँ पर 50, यहाँ पर 100, ऐसे ही यहाँ ले लेंगे हम। देखो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। टेबल बनाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ y। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 100, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 100। तो देखो जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 100 है, तो फिर ऊपर आएगा यहाँ पे पॉइंट। जब x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आएगा और इसको मीट कर देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा इसका। Question number 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured Fahrenheit, whereas like India, it is measured in Celsius. There is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, F इज इक्वल टू, जो F है वो फ़ारेनहाइट है, इज इक्वल टू 9/5 C मीन्स सेल्सियस प्लस 32। फर्स्ट में हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट में ड्रा द ग्राफ ऑफ द अबव लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, लीनियर इक्वेशन क्या हमारे पास गिवन है, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रा करना है इसका। पहले हम टेबल बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे C और यहां पे लिखेंगे F। सब में हमारे पास बोला हुआ है कि जो हमारा सेल्सियस है, x एक्सिस पर हमने सेल्सियस ड्रा करना है, और जो फ़ारेनहाइट है वहां पर हमने y एक्सिस पर हमने फ़ारेनहाइट ड्रा करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुट C इज इक्वल टू 0। जहां भी हमारे पास इक्वेशन में C है वहां पर 0 रख देंगे। F इज इक्वल टू 9/5 इंटू इंटू 0 प्लस 32। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू 9/5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 में 32 ऐड करेंगे कितना आएगा 32। तो जब हमने C 0 लिया तो F हमारा कितना आया 32। अब हम क्या करेंगे, पुट C इज इक्वल टू 5। अब हम देखो, मैंने आपको वैसे जो पीछे सम बताए थे ग्राफ के, हमने पहले x को 0 रख लिया था, y की वैल्यू फाइंड आउट की थी, फिर हमने y की वैल्यू 0 रखी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट की थी। हम यहाँ पर भी हम f की वैल्यू 0 रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर f की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हमारे पास है ना पॉइंट्स में आएगा। तो हम क्या करते हैं, c की वैल्यू 5, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो 5 हमने क्यों रखा, देखो बताता हूँ। f इज इक्वल टू 9/5 इंटू C की जगह 5 रख देंगे प्लस 32।
क्योंकि ये इजिली इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो f इज इक्वल टू 9 प्लस कितना हुआ 32, तो f इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया ये 41। तो जब हमने c की वैल्यू 5 ली तो f की वैल्यू हमारी कितनी आई 41 आई। तो अब हम ग्राफ ड्रा कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 0 यानी कि O है, यहाँ पर 0 0 है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने 10 20 30 40 ये ले लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास जो C यानी कि जो हमारे पास सेल्सियस है, यहाँ पे हमने लिखना है सेल्सियस, यानी कि जो x एक्सिस है वहां पर सेल्सियस लिखना है, तो सब में ये गिवन है। और यहाँ पे लिखना है हमारे पास फ़ारेनहाइट। और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। तो अब देखो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 32। इन दोनों के बीच में तो हमारे पास 35 आएगा, 32 यहाँ से एक्सपोज करो तो यहाँ पर आएगा 0,32। उसके बाद जब x की वैल्यू 5 है यानी कि c की वैल्यू 5 है तो वो कितनी है 41। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करो ऐसे, और यहाँ पे 41 सपोज करो यहाँ पर है, सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ क्या कर देंगे मीट कर देंगे, तो ये इसका हमारा ग्राफ आएगा। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में देखो हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में इसमें बोला हुआ है इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यदि हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो यानी कि सी की वैल्यू जो है वो कितनी है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 30, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 9 6 जा 54 प्लस 32, तो इनको ऐड करेंगे ये हमारे पास कितना आएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या बोला हुआ है, थर्ड पार्ट में हमारे पास बोला हुआ है इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि F की वैल्यू हमारे पास कितनी है 95 डिग्री, तो देन वी फाइंड सेल्सियस C निकालना है। तो F की जगह 95 यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पर 9/5 C प्लस 32 को इधर ट्रांसपोज कर दो, 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C, तो यहाँ पर 3 6, यहाँ पर 9/5 C। देखो जो 5 है ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 7 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस, ये C की वैल्यू आएगी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट में ये दिया हुआ है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, यदि हमारा टेम्परेचर क्या हो 0 डिग्री हो तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और दूसरे में इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस।
हमने ये निकालना है इसमें। देखो हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये बोला हुआ है इफ, अगर मान लो हमारे पास जो सेल्सियस है वो 0 डिग्री है, तो हमने क्या करना है, फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है। उसके बाद यदि हमारे पास फ़ारेनहाइट 0 डिग्री है तो फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेल्सियस निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन थी F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस के 32। ठीक है, तो C हमारा 0 है, तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो ये आएगा 0 प्लस 32, तो सारा आ गया हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि C 0 है तो F कितना है, 32। इफ F 0 डिग्री देन C इज, तो यहां पर लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। इसको इधर ट्रांसपोज करो, -32 इज इक्वल टू 9/5 C, ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, -32 इंटू 5 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू C, मल्टीप्लाई करेंगे 160 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू C, ये आंसर आएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 77, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आगे है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे से इसने ये पूछा हुआ है इज देयर इज ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। भी हमने ये बताना है कि भी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कोई ऐसी वैल्यू है, मतलब कोई ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों में सेम हो, एंड इफ यस फाइंड इट, यदि है तो उसको फाइंड आउट करो। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो F है वो किसके इक्वल है, C के। जहाँ पर F है वहाँ पर हम C रख देंगे, या जहाँ पर C है वहाँ पे क्या रख देंगे, F रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, F की जगह पे C रख दिया हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/5 C प्लस का 32। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे, C माइनस 9/5 C इज इक्वल टू 32, यहाँ पर 1 लगाएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास एलसीएम कितना आएगा, 5, यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, माइनस के 5C माइनस 9C इज इक्वल टू 32, तो यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस के 4C डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 32। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4C इज इक्वल टू 32 इंटू 5 और C इज इक्वल टू -32 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, तो C इज इक्वल टू -8 इंटू 5, C इज इक्वल टू -40। तो हमारे पास जब हमारे पास टेम्परेचर -40 डिग्री होगा तो उस टाइम हमारे पास फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस कितने पे होगा, -40 डिग्री पर, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 है। इसमें एक्सरसाइज हमारी अब 4.4, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3। हमारे पास y इज इक्वल टू 3 गिवन है, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देना है इन वन वेरिएबल। यदि हमारे पास वन वेरिएबल में हो इक्वेशन और दूसरे में है टू वेरिएबल। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, इन वन वेरिएबल। फर्स्ट केस में क्या है, इन वन वेरिएबल। y इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3। y इज इक्वल टू कितना है, 3। देखो हम एक नंबर लाइन ले लेंगे। अगर मान लो हमने y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन का
रिप्रेजेंटेशन करना है और वन वेरिएबल पे बोल रहा है, वेरिएबल एक है तो नंबर लाइन लेंगे हम, क्या लेंगे यहाँ पर, नंबर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर अप टू माइनस इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी। अब देखो y इज इक्वल टू 4 बोला है इसने, क्या बोला है, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू देखनी है 3, ये है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 3। क्या हुआ ये, y इज इक्वल टू 3। अब अगर इसका हमने रिप्रेजेंटेशन किस में करना है, इन 2 वेरिएबल में, इसमें करना है 2 वेरिएबल में, तो ये तो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल कैसे लिखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो 2 वेरिएबल में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 x 1 2 3 4 y 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 -5। देखो हमने क्या करना है, अब 2 वेरिएबल में लेना है। 2 वेरिएबल में देखो हम क्या करेंगे, इसमें अगर मान लो हम, चलो मैं टेबल बनाता हूँ, अगर मान लो मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास 3 आएगी, ये आ गई। 2 रखता हूँ फिर भी 3 आएगी, 3 रखता हूँ फिर भी 3 आएगी, 4 रखता हूँ फिर भी 4 आएगी। अगर -1 रखता हूँ 3 आएगी, -2 रखता हूँ 3 आएगी, -3 रखता हूँ 3 आएगी, -4 रखता हूँ 3 आएगी। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो देखो y इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, इसको 2 वेरिएबल में हमने क्या करना है, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो आप देखो y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू चाहे तो प्लस के 3 हो या माइनस के 3 हो, तो वो उसका जो ग्राफ है ना हमेशा x एक्सिस के पैरेलल आएगा। किसके पैरेलल आएगा, x एक्सिस के। अगर मान लो x की वैल्यू 3 4 5 -2 कुछ भी हो तो उसका ग्राफ y के पैरेलल आएगा। किसके पैरेलल आएगा, y के। तो अब y इज इक्वल टू 3 है, तो 3 ले लिया देखो, और ये x एक्सिस है तो इसके पैरेलल इसका ग्राफ आएगा। ऐसे ड्रा कर देना, तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 3। क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3। अब सेकंड देखो इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास गिवन है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसपोज करो, -9, x इज इक्वल टू -9/2, या फिर हम इसे लिखेंगे -4.5। क्या लिखेंगे, -4.5। अब देखो नंबर लाइन पे 1 वेरिएबल में दे रखा है पहले, तो -4.5 देखो कहां पर है, ये एरिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -4.5। अब 2 वेरिएबल में आओ, इसमें आओ 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल में हमारे पास क्या होगा, ये देखो, इसको इधर ही ले आओ, यहाँ पे हो गया हमारे पास 2x, ये हुआ था हमारा, ये हो गया x प्लस के, इसको इधर लेके आएंगे ना, ये आएगा हमारे पास x प्लस 4.5, और पहले वो लिखो y खड़ी, 0y प्लस के 4.5 इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 0y और इज इक्वल टू माइनस के 4.5, आपकी मर्जी है, इसको कैसे ही राइट कर लो। अब देखो जब हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -4.5। जब 2 रखेंगे तो भी यही आएगी, 3 रखेंगे तो भी आएगी, 4 5 6 या 1 2 3 कुछ भी रखो, माइनस में रखो प्लस में रखो, तो x की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, -4.5 यहाँ पर है, तो ये किसके पैरेलल आएगा इसका ग्राफ, y के। मैंने आपको ये बताया, अगर मान लो हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस कोई भी वैल्यू गिवन है, ठीक है,
और 2 वेरिएबल में उसका हमने ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, तो फिर उसका जो ग्राफ है वो y के पैरेलल आएगा। अगर y इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो उसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक है।